नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको हाथरस जिले से जुड़ी ऐसे 10 प्रसिद्ध हस्तियों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने हाथरस जिले का नाम पूरे देश में रोशन किया है। दोस्तों, हाथरस उत्तर प्रदेश राज्य का एक ऐतिहासिक शहर है। इस जिले का गठन 3 मई 1997 को अलीगढ़, मथुरा और आगरा के कुछ हिस्सों को मिलाकर किया गया था। तो चलिए जानते हैं उन 10 प्रसिद्ध हस्तियों के बारे में। नंबर 1, राजा महेंद्र प्रताप सिंह। राजा महेंद्र प्रताप सिंह भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पत्रकार, लेखक, क्रांतिकारी और समाज सुधारक थे। वे आर्यन पेशवा के नाम से प्रसिद्ध थे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में हुआ था। राजा महेंद्र प्रताप सिंह भारत की अस्थायी सरकार में राष्ट्रपति भी रहे थे। नंबर 2, काका हाथरसी। काका हाथरसी हिंदी के सुप्रसिद्ध हास्य कवि थे। वे एक जाने माने हास्य कवि के साथ साथ एक बेहतरीन चित्रकार और संगीतकार भी थे। काका हाथरसी ने अपनी हास्य रचनाओं के माध्यम से अपनी जन्मभूमि हाथरस का नाम भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में स्थापित किया था। उन्होंने वर्ष 1984 में बनी फिल्म जमुना किनारे का निर्देशन भी किया था। जय बोलो बेईमान की, काका की चौपाल, काका के चुटकुल्ले, काका की फुलझड़ियां काका हाथरसी की प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। काका हाथरसी को हिंदी साहित्य में उनकी साहित्य सेवा के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 1985 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपको बता दें कि काका हाथरसी की रचनाओं को कई विद्यालयों में पढ़ाया जाता है। उनकी कृतियों पर कई शोध ग्रंथ लिखे जा चुके हैं। यही नहीं, इनके बेटे डॉक्टर लक्ष्मी नारायण गर्ग भी एक लेखक और संगीतकार थे जिन्होंने करीब 150 किताबों का लेखन और संपादन किया था। नंबर 3, निर्भय हाथरसी। नगर के दिल्ली वाला चौक इलाके के रहने वाले निर्भय हाथरसी काव्य मंचों के वट वृक्ष रहे, जिन्होंने अपनी लोकप्रिय कविताओं के माध्यम से मातृभाषा हिंदी की सेवा की। निर्भय हाथरसी ने हिंदी की कविताओं के मंच पर धूम मचाई। हिंदी के प्रख्यात कवि निर्भय हाथरसी का मूल नाम देवीदास तैनगुरिया था। निर्भय हाथरसी सिर्फ कवि ही नहीं बल्कि कुशल लेखक और पत्रकार भी थे। उन्होंने जुगनू नाम से समाचार पत्र भी निकाला था। बाबा निर्भय हाथरसी ने अनेक रसों, छंदों, व्यंग, खंड काव्य, समसामयिक रचनाएं और उर्दू की गजलें भी लिखी। उनकी कविताओं की करीब 250 पुस्तकें प्रकाशित हुई। नंबर 4, रामवीर उपाध्याय। रामवीर उपाध्याय हाथरस जिले के दिग्गज राजनीतिज्ञ थे, जिनका जन्म हाथरस जिले के बामोली गांव में हुआ था। राजनीति में आने के बाद पहली बार 1996 में वे हाथरस से बीएसपी की टिकट पर चुनाव लड़े और पहली ही बार में मायावती के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री भी बने। इसी दौरान उन्हें 3 मई 1997 को हाथरस को अलीगढ़ से पृथक करके नया जिला बनवाने का श्रेय हासिल हुआ। हाथरस सीट से वह बीएसपी के टिकट पर 1996, 2002 व 2007 में विधायक चुने गए और हर बार मायावती की सरकार में मंत्री बने। पूर्व ऊर्जा और परिवहन मंत्री रामवीर की गिनती मायावती के करीबियों में होती थी। 2012 का चुनाव रामवीर उपाध्याय ने हाथरस की सिकंदराराव सीट से और 2017 में रामवीर सादाबाद विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर विधायक बने और उन्हें जिले की सभी सीटों से विधायक रहने का श्रेय भी हासिल हुआ। आपको बता दें कि इनके छोटे भाई मुकुल उपाध्याय विधायक एमएलसी रहने के अलावा बसपा सरकार में राज्य मंत्री रह चुके हैं। तो इनकी पत्नी सीमा उपाध्याय हाथरस की जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और ये भी सांसद रह चुकी हैं। नंबर 5, एसके ओझा। एसके ओझा एक हिंदी फिल्म के चर्चित डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे। उनकी शिक्षा कानपुर में हुई थी। उन्होंने अपनी पहली फिल्म 25 साल की उम्र में निर्देशित की थी। यह फिल्म डोली थी। इसके बाद उन्होंने नई रीत, आधी रात, हलचल, सितारा, नाज, मस्ताना जैसे कई मूवीज में बतौर निर्देशक के रूप में काम किया। नंबर 6, राकेश दीवाना। राकेश दीवाना हाथरस जिले से निकले एक प्रख्यात एक्टर थे, जिन्होंने या रब, हेलो हम रंजन बोल रहे हैं जैसे मूवीज और ये रिश्ता क्या कहलाता है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देवों के देव, महादेव और रामायण जैसे कई पॉपुलर टीवी सीरियल्स में बेहतरीन एक्टिंग करके खूब नाम कमाया था। नंबर 7, नथाराम शर्मा गौड़। नथाराम गौड़ हाथरस के इंदरमन अखाड़े के नौटंकी नाटकों के लेखक और कलाकार थे। रंगमंच की दुनिया में हाथरस का नाम हाथरसी सॉन्ग विधा के माध्यम से देश विदेश तक पहुंचाने वाले पंडित नथाराम गौड़ हाथरस जिले के दरियापुर गांव में 14 जनवरी 1874 को जन्मे थे। पंडित नथाराम गौड़ ने 2 अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किए। पहला तो यह है कि परंपरागत अखाड़ों की सीमाओं तक सीमित भगत संगीत विधा को
आम जनमानस के मध्य लाए और इसे विश्व स्तर पर स्थापित किया। और दूसरा यह है कि उन्होंने अपना लगभग 200 आलेखों से अधिक का साहित्य अपने श्याम प्रेस में प्रकाशित कर संरक्षित कर दिया। नंबर 8, शिव कुमार। गांव देदामई में 12 जनवरी 1942 को जन्मे शिव कुमार 60 से 90 के दशक तक फिल्मों में एक्टर, राइटर और डायरेक्टर रहे। फिल्म जगत में उनका प्रवेश पूनम की रात फिल्म से हुआ। इसमें वह सहायक अभिनेता के रूप में काम किए। इसके बाद उन्होंने कांच की चूड़ियां, महुआ, महफिल, मजबूर, हिमालय से ऊंचा, कृष्णा तेरे देश में, रॉकी, ब्रजभूमि आदि फिल्मों में बतौर अभिनेता, सह अभिनेता व निर्देशक के रूप में काम किया। नंबर 9, धर्मवीर प्रजापति। धर्मवीर प्रजापति एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य और उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं। ये होमगार्ड्स विभाग एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के राज्य मंत्री हैं। इससे पहले ये औद्योगिक विकास विभाग के राज्य मंत्री रह चुके हैं। नंबर 10, भेद प्रकाश सिंह। हाथरस जनपद के प्रख्यात चित्रकार भेद प्रकाश सिंह हाथरसी का जन्म हाथरस जिले के गाँव नगला छत्ती बिसावर में हुआ था। इन्हें चित्रकार हाथरसी के नाम से भी जाना जाता है। लंदन में प्रदर्शित हो चुकी पेंटिंग बेटी की उड़ान से प्रसिद्धि पाने वाले प्रसिद्ध चित्रकार भेद प्रकाश सिंह हाथरसी को कला के क्षेत्र में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। वोट फॉर इंडिया, स्वच्छ भारत, तंबाकू मुक्त भारत, शहादत ए पुलवामा आदि की पेंटिंग बनाकर भेद प्रकाश सिंह समाज में बतौर जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपका पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।